यह है दुनिया की पहली मोटर कार जिसे 1885 में मर्सिडीज बेंज के आविष्कारक कार्ल बेंज ने बनाया था और इसमें 954 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया था। और मर्सिडीज बेंज दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार फिजिकली कार्स को बनाकर बेचना शुरू किया। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो केवल स्विट्जरलैंड ही न्यूक्लियर अटैक से बच पाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस देश के पास ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और ना ही एंटी न्यूक्लियर मिसाइल। तो आखिर इस देश का बच पाना पॉसिबल कैसे है और साथ ही ये देश अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है? तो आइए जानते हैं। दरअसल इस देश ने अपने इंटरनेशनल लाइन और रास्तों पर डायनामाइट बिछा कर रखा है ताकि अगर वॉर हुई तो ये इन रास्तों को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कोई दुश्मन इन रास्तों के जरिए अंदर नहीं आ सके। दूसरा रीजन ये है कि इस देश में मौजूद लगभग सभी पहाड़ों पर इनके सोल्जर शेल्टर बनाकर रहते हैं ताकि अटैक होने पर ये यहीं से फायर करके चकमा दे सके। बात रही न्यूक्लियर अटैक से बच पाने की, तो इस देश में लगभग 3000 से भी अधिक बंकर मौजूद है जो कि न्यूक्लियर अटैक से पूरी तरह सुरक्षित है। इनकी टोटल कैपेसिटी भी इतनी अधिक है कि इस देश के पॉपुलेशन के साथ साथ कुछ और देश के लोग भी आ सकते हैं। क्रिलियन नाम के एक फोटोग्राफर ने 1970 में ये दावा किया कि पत्तियों और पेड़ों के अंदर ऑरा होती है जो पत्तियों के कट जाने पर भी रहती है। लेकिन उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया था, क्योंकि जब भी हाई वोल्टेज कोरोना में किसी भी वस्तु को रखा जाता है तब वो एक आइडेंटिकल डबल एक्सपोजर इमेज बनाती है। ये एक तरह की ट्रिक होती थी जिसे फैंटम लीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से 1970 में लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। और आपको ऐसे ही डेली नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप 2040 तक जिंदा रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप उस घटनाओं को नहीं देख पाएंगे जो भविष्य में स्पेस में होने वाली है। दरअसल 2029 में एक एपोफिस नामक एस्टेरॉइड पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा और इसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% है, क्योंकि पृथ्वी से इस एस्टेरॉइड की दूरी सिर्फ 31,860 किलोमीटर होगी। लेकिन इससे पहले 2027 में एक ऐसा सूर्य ग्रहण होगा जिसे पिछले 10,000 वर्षों में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि ये 6 मिनट 22 सेकंड का होगा, जो कि बहुत लंबा समय है। और 2040 में लगभग 432 वर्ष बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र सभी ग्रह एक साथ एक ही रेखा में आ जाएंगे, जिसे बिना किसी टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है अगर उस वक्त एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कम हुआ तो। लेकिन आप 2034 में होने वाली उल्का पिंडों की बरसात को खुली आंखों से देख पाएंगे। क्या होगा अगर आप पृथ्वी के सेंटर पर सीधा एक छेद कर दें और उसमें कूद जाए? बेशक आप जलकर मर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग हजारों डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए मान लेते हैं कि आपने एक सूट पहना है जिससे आप बच सकते हैं। अब आप जैसे जैसे नीचे गिरेंगे तो प्रारंभ में पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण आपकी गति बहुत तेज होने लगेगी, और जैसे ही आप कोर से गुजर रहे होंगे तो धीरे धीरे ग्रेविटी आपको धीमा करेगा, क्योंकि अब वो आपके उल्टी डायरेक्शन पर लगने लगेगा। और कमाल की बात तो ये है कि आप दूसरे छोर पर अप्रॉक्स 0 वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि यह यात्रा समाप्त होने में लगभग 38 मिनट और 11 सेकंड्स लगेंगे। क्या होगा अगर आप साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए किसी दीवार से टकरा जाते हो? वेल, ये कोई मजाक तो नहीं है, लेकिन वाकई में आप धूल में बदल जाओगे। दरअसल इसे वेरीफाई करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक डमी बॉडी के नीचे 2 जेट रॉकेट्स लगाए जिसकी स्पीड लगभग 1250 किलोमीटर पर आवर था। और जैसे ही डमी दीवार से टकराया तब इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। और जब इसी फुटेज को अल्ट्रा स्लो मोशन में देखा गया तो तब पता चला कि डमी पूरी तरीके से धूल में बदल गई है। यानी अगर कोई वाकई में स्पीड ऑफ साउंड से किसी चीज से टकराता है तो उसका बचने का मौका लगभग 0% है। और आपको ऐसे ही डेली नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ बने रहिए। क्या आपको पता है ऑक्टोपस के पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती है, और उनमें से एक सुपर पावर ये है कि ऑक्टोपस भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं। वास्तव में ऑक्टोपस सेल्फ डिफेंस के लिए आसपास के एनवायरनमेंट की नकल करके अपना रंग और आकार बदलते हैं। इससे वे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मर्ज होकर अपने शिकार को भी धोखा दे सकते हैं। चांद पर पहली बार कदम रखने के बाद जब नील आर्मस्ट्रांग वापस धरती पर आए तो उनको सजा के तौर पर चूहों के साथ एक लोहे के डब्बे में बंद कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के साथ एलियन जैसा बर्ताव क्यों किया गया? तो चलिए जानते हैं। दरअसल 1969 में जब नासा ने पहली बार लोगों को चांद पर भेजा तो उनको ये डर था कि चांद पर कोई एलियन न मिल जाए।
एलियन मतलब ये लूनर बैक्टीरिया वायरसेस जो एस्ट्रोनॉट्स के साथ धरती पर आकर कोई पैंडेमिक न क्रिएट कर सके। तो इससे बचने के लिए जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौटे तो उन्हें ये स्पेशल सूट्स पहनाए गए और अगले 21 दिनों के लिए चूहों के साथ क्वारंटीन यूनिट में बंद कर दिया गया। दरअसल चूहों को मून से लाए गए वायरस को टेस्ट करने के लिए रखा गया था, और अगर उनमें कोई ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता जो धरती के लिए खतरनाक होता तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता।